हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट वाटर कंटेंट एंड एज वेल एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है और वाटर कंटेंट कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनके वेरियस मेथड्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट वाटर कंटेंट या तो मॉइस्चर कंटेंट, दोनों चीजें सेम है, या वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहला मेथड हो गया ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, जो कि लैब में ज्यादातर यूज होते हैं और सबसे एक्यूरेट मेथड जो कि है ओवन ड्राइंग मेथड। सेकेंड वन इज द सैंड बाथ मेथड। थर्ड मेथड इज द पाइक्नोमीटर मेथड। एंड और जो ये जो पाइक्रोमीटर मेथड है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले हमें जानना होगा। अगर ये मेथड हमें यूज करना है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो उससे पहले पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जानना है, तो इस मेथड की थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है एल्कोहल मेथड। उसके बाद रेडिएशन मेथड एंड टॉर्शन बैलेंस मेथड। ठीक है, ये हो गया टोटल 7 नंबर ऑफ मेथड्स जिससे हम लोग वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिटेल्स में बताएंगे कि ओवन ड्राइंग मेथड कैसे यूज किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड, हाउ टू फाइंड आउट वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। पहला चीज है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमें पहले क्या करना है, इस ओवन ड्राइंग मेथड में हमें पहले सॉइल सैंपल लेना है। जो भी सॉइल सैंपल मिलेगा हमें बाहर से लेना है। दैट वन इज द मॉइस्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम द फील्ड से लेना है सॉइल सैंपल। उसके बाद उस सैंपल की हमें वाटर कंटेंट निकालनी है या मॉइस्चर कंटेंट निकालनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेजर द वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल सैंपल। जो भी हम लोगों ने सॉइल सैंपल लिया उस सॉइल सैंपल का वेट करेंगे W1। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, नाउ पुट द सॉइल सैंपल इनटू द ओवन फॉर 20। उसके बाद नेक्स्ट वही सॉइल सैंपल हम लोग ओवन में रख देंगे कटोरी के साथ। और ये वाला जो वेट है ना, ये भी हम लोगों ने कटोरी के साथ ही लिए है, और ये वाला वेट जो है oven for 24 hours, due to which water from the soil sample will be evaporated and soil remains constant weight। इसका जो सिर्फ soil बचेगी, सिर्फ वो हो जाएगी weight of the soil। एंड द वेट ऑफ द सॉइल आफ्टर 24 आवर्स इज मेजर्ड। उसको 24 घंटे के लिए ओवन में रख देंगे 100, 500, 110 डिग्री, और उसके बाद उसका वेट लिया जाएगा जो कि W2 हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ याद रखना है आपको कि दो टाइप ऑफ सॉइल है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल जो है हम लोग का फॉर्म होता है प्लांट एंड एनिमल डिके से, और इनऑर्गेनिक सॉइल जो कि हम लोग का रॉक से फॉर्म होता है। तो उनके लिए, उस सॉइल के लिए हम लोग 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में रखेंगे 24 घंटा के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल कौन कौन सा हो गया, जैसे हम लोग का हो गया ऑर्गेनिक सॉइल में पीट हो गया, मक हो गया, इनके लिए हम लोग सिर्फ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ओवन में रखेंगे। एंड फॉर सॉइल विच इज कंटेनिंग जिप्सम, जिस जिस सॉइल में जिप्सम है उन सॉइल को हम लोग सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखेंगे 24 घंटे से ज़्यादा, लेकिन सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ सॉइल के लिए अलग अलग टेम्परेचर। Note that if more temperature is given than above range, oxidation will occur। अब अगर मान लीजिए मैं इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में दूंगा कोई इन तीनों टाइप ऑफ सॉइल्स को, तो उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हम लोग का केमिकल प्रोसेस है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, हैंस स्ट्रक्चरल वाटर इज रिमूव व्हिच इज नेसेसरी फॉर सॉइल। और अगर हम लोगों ने टेम्परेचर ज़्यादा किया उससे भी, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और स्ट्रक्चरल वाटर जो है, जो कि हम लोग का हर एक स्ट्रक्चर में रहता है, वो भी रिमूव हो जाएगा और काम खराब हो जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल वाटर इज ब्रेक विच इज नॉट गुड, मतलब स्ट्रक्चरल वाटर रहना होगा, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। अब हम लोग वाटर कंटेंट की फॉर्मूला को लिखेंगे डायग्राम के साथ।
सो वाटर कंटेंट अब कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। देखिए, पहले हम लोगों ने इसमें वेट किया, वेट करने के बाद उसको निकाल के हम लोगों ने फिर से वेट किया, तो कितना वेट कम हुआ, that one will be the weight of the water। सो W1 माइनस ऑफ W2 हो गया वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय W2 वेट ऑफ द सॉलिड्स इनटू द 100%। ये हो गया वाटर कंटेंट की फॉर्मूला। सबसे इजीएस्ट मेथड है एंड एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। ये हो गया W1 फील्ड से लेके ही वेट किया और इसको ओवन में रखा और W2 लिया ओवन से निकाल के। सो W1 माइनस ऑफ W2 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 100% हो गया वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट मेथड है सैनबार्ट मेथड। सैनबार्ट मेथड इज द क्विक मेथड which is used for finding out water content। तीसरा मेथड है पाइकोनोमीटर मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया मेथड में से है। एक तो हो गया हम लोग का ओवन ड्राइंग मेथड और दूसरा मेथड है पाइकोनोमीटर मेथड। ये दोनों मेथड सबसे यूज़ किया जाता है। अब पाइकोनोमीटर मेथड ये वो मेथड है जिसके थ्रू अगर हमें वाटर कंटेंट जानना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होना चाहिए जी। तो पहले क्या करूंगा, पाइकोनोमीटर मेथड में, पाइकोनोमीटर एक ऐसा टाइप ऑफ बोतल है, दिखा रहा हूं मैं आपको इस तरीके का, जिसमें क्या है एक बोतल है, शीशे की बोतल है, जिसमें एक ढक्कन है, ढक्कन के साथ एक ब्रास की इस तरीके के कोन है जिसमें एक छेद है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की पाइकोनोमीटर, ठीक है। तो पाइकोनोमीटर में अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, टेक द एम्प्टी वेट ऑफ द पाइकोनोमीटर एस W1। उसके बाद पाइकोनोमीटर के अंदर हमें सॉइल भर देंगे और वेट ऑफ द पाइकोनोमीटर एंड वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल सैंपल जो कि ग्राउंड से लेके रखा हूँ। सो पाइकोनोमीटर का वेट हो गया एम्प्टी W1, पाइकोनोमीटर और सॉइल का वेट हो जाएगी W2। साथ में आप क्या करेंगे, पाइकोनोमीटर का वेट, पाइकोनोमीटर के अंदर सॉइल का वेट और उसके अंदर पानी डाल देंगे, तीनों चीजों का वेट हो जाएगी W3। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सिर्फ पाइकोनोमीटर और पानी, सॉइल को बाहर कर देंगे, तो पाइकोनोमीटर की वेट और पानी का वेट होगा W4। जो वाटर कंटेंट की फॉर्मूला क्या है, W2 माइनस ऑफ W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस ऑफ द W4 into specific gravity minus of the 1 by the specific gravity minus of the 1 into 100%। तो ये हो गया वाटर कंटेंट की फॉर्मूला। इसको याद करने की तरीका ये है कि पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि W1, W2, W3, W4 क्या है, क्योंकि ये हमें पता ही होना चाहिए कि W1 एम्प्टी पाइकोनोमीटर है, W2 पाइकोनोमीटर प्लस सॉइल, तीसरा हो जाएगी पाइकोनोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, फोर्थ हो जाएगी पाइकोनोमीटर प्लस वाटर। उसके बाद इसको फॉर्मूला को याद करने की तरीका ये है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमानी है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमानी है, मतलब 1 2 3 4 W2 minus of the W1 divided W3 minus of the into specific gravity minus of the 1 by specific into 100%, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की पाइकोनोमीटर की मेथड। ये हो जाएगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो है ये हम लोग के ब्रास मेटल के है, कोनिकल कप, और उसमें जो डायमीटर है, एक होल है इसमें जो कि डायमीटर है 6 mm डायमीटर होल, ठीक है। तो ये हो गया पाइकोनोमीटर मेथड। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। So specific gravity is defined as the ratio of the weight of the soil solid of given volume in air to the weight of the standard water of same volume in air at the standard temperature। मतलब specific gravity is the ratio of weight of the solid to the weight of the water, या तो यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। मतलब जो भी हम लोग रेशियो मेंटेन करेंगे वो वाटर के साथ, ताकि दोनों क्या है, दोनों का यूनिट कट जाए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये यूनिट लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लेस। इसी के कारण वेट ऑफ द सॉलिड्स टू द वेट ऑफ द वाटर एट सेम टेम्परेचर, या तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ठीक है।
तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्मूला। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि मेंटेन किया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम इस तरीके से बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर ऑफ सेम वाटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेंज है, कौन कौन सा रेंज? इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल जो है उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करेगा 2.6 टू 2.9, मतलब जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज में होगा, ठीक है। जो कि जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एग्रीगेट्स होते हैं ना, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, इनके भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 2.67 के आसपास रहते हैं, ठीक है, पर लैब से आप लोग परफॉर्म करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे पीट हो गया, मक हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेके 2 तक होगा, 1 से 2। उसके बाद नेक्स्ट हो गया वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट दी स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन कौन सा मेथड है? पाइकोनोमीटर मेथड, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईएस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है। पाइकोनोमीटर मेथड, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल की ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। उसके बाद बिकॉज, क्यों, किस किस कारण के लिए ज्यादा होगा? बिकॉज फाइन ग्रेन सॉइल contains iron, manganese, aluminum minerals, so that is the reason why there will be the increase in the weight of fine grained soil, hence more specific gravity। क्योंकि देखिए जो फाइन ग्रेन सॉइल है उनमें बहुत बारी बारी से क्या होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होगा। मिनरल्स प्रेजेंट होने के कारण उनका जो वेट होगा वो वेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स टू द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इसीलिए वेट अगर बढ़ गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कहते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आर ऑल्सो नोन एज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, which is the apparent specific gravity is the ratio of bulk unit weight by unit weight of water, ठीक है, बल्क यूनिट वेट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो सैचुरेटेड सॉइल मास की apparent specific ग्रेविटी हो गया यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ड्राई का हो गया यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। सबमर्स का हो जाएगी यूनिट वेट ऑफ सबमर्स्ड सॉइल बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट के साथ जो भी रिलेशन मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिट वेट ज़्यादा होता है। अभी अभी मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनिट वेट सबसे सॉलिड्स का ज़्यादा होता है, उसके बाद सैचुरेटेड, उसके बाद ड्राई, उसके बाद सबमर्स्ड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दोनों का मेंटेन मतलब देखा जाए तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों का रिलेशनशिप कि कौन सा ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है पाइकोनोमीटर मेथड, जिससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे, या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट या तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस W1 का मतलब है अकेले पाइकोनोमीटर, पाइकोनोमीटर प्लस सॉइल,
पाइकोनोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, वाइकोनोमीटर प्लस वाटर। लेकिन फॉर्मूला अलग हो जाएगा। पाइकोनोमीटर का फॉर्मूला ये होगा कि W2 minus of the W1 divided by W2 minus of the W1 minus of the W3 minus of the W4। ये हो जाएगी मेन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो विच इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल टू द वेट ऑफ द वाटर, या तो ड्राई सॉइल वेट बाय द वेट ऑफ वाटर। उसके बाद ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल वेट बाय वेट ऑफ वाटर, जो कि मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है, 212134 आपको ये नंबर याद रखना होगा, 212134 अगर ये फॉर्मूला याद करनी है तो। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ रिलेशनशिप का। क्या रिलेशनशिप? एक रिलेशनशिप हो जाएगा E इज इक्वल टू WG/S, मतलब E इज द वॉइड रेशियो, S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W इज द वाटर कंटेंट, G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक रिलेशनशिप ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप है यूनिट वेट इज इक्वल टू G प्लस SC इंटू गामा W बाई 1 प्लस E। ठीक है, तो G इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, gamma is the unit weight of the soil sample, gamma W unit weight of water, G specific gravity, S degree of saturation, E void ratio। ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल का ये डिफरेंस होगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोगों का याद रखना है। इस फॉर्मूला से हमें बस एक चीज डिफरेंट करना है सेचुरेटेड सॉइल के लिए। सेचुरेटेड सॉइल का मतलब है डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा। सो इस फॉर्मूला में 1 कर देना है, तो G प्लस E इंटू गामा W बाई 1 प्लस E हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट ड्राई सॉइल के लिए सेचुरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो G इंटू गामा W बाई 1 प्लस E। ठीक है, और गामा D इज इक्वल टू गामा T डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, पहले लेक्चर में, कि रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट। ठीक है, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो कैसे लिखेंगे? गामा ड्राई इज इक्वल टू द n माइनस ऑफ Na इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG इंटू द G, वेयर गामा इज इक्वल टू गामा D प्लस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू द गामा सैचुरेटेड माइनस ऑफ द गामा W। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ द एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स के टर्म्स में। ठीक है, वेयर Na इज द परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो इस तरीके से ये हो गया वेरियस फॉर्मूलास एंड द वेरियस रिलेशनशिप अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन सभी का रिलेशनशिप और फॉर्मूला, जो कि आपको खासकर ये जितने भी फॉर्मूलास इस पेज में दिया गया आपको किसी भी तरह याद करना है अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना हो तो। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फॉर्मूला हो गया गामा T इज इक्वल टू G प्लस SC इंटू गामा W बाई 1 प्लस E। बाकी S की वैल्यू एक बार सैचुरेशन के लिए 1 हो जाएगी और एक बार ड्राई के लिए S की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे फॉर्मूला बन जाएगी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक सिखाऊंगा। ठीक है, सो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।